नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है अगर जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो उसके अंदर जो एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड डिनोट किया, उसके जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आता, उसका सिर्फ एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है रोटेशन के बाद। अगर हम क्या करेंगे, इस बार वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस पॉइंट पी का वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रोटेशन के बाद। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या बोला था कि इसको बोल दो आप जेड एक्सिस जो प्लेन के अंदर बाहर होता है, इसको बोल दो एक्स एक्सिस और इसको बोल दो वाई एक्सिस। इस सिचुएशन में क्या है, एक्स और वाई एक प्लेन के अंदर है, जेड क्या प्लेन के अंदर बाहर हो रहा है। हमने क्या किया, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट किया था। इस बार क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे। वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो ये अपनी जगह पे ही मूव करेगा, मतलब स्पिन करेगा, और आपके इस बार यक्स और जेड क्या होने वाले हैं, अपनी पोजीशन को बदलने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार यक्स और जेड अपनी पोजीशन को यक्स और जेड एक्सिस अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, तो उस पॉइंट पी के एक्स और जेड कोऑर्डिनेट में चेंज होने वाला है, लेकिन वाई के कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होगा क्योंकि वाई अपनी जगह पे ही क्या कर रहा है, सिर्फ स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, उसी को स्टडी करते हैं। तो वो जो एक पॉइंट पी था जिसको हमने ओरिजिन से मिला के ओपी एक लाइन बना दिया था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, ये जो हमारे पास फिगर है एक्स वाई जेड एक्सिस का, ये हमारे पास एक 3D फिगर है और हमारे पास बोर्ड हमारे पास 2D है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आए उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मूव कराते हैं। ठीक है, अभी ये फिलहाल में ऐसे है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अभी ऐसे है। ठीक है, ये आपके पास ये वाला जेड एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अब इस सिचुएशन में अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। इस बार वाई एक्सिस क्या हो गया, प्लेन के अंदर और बाहर हो गया, और ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो जेड एक्सिस है ये क्या एक प्लेन के अंदर हो गए। ऐसे था, ऐसे था तो आपके यक्स और वाई प्लेन के अंदर थे। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे मूव कर दिया, तो आपका इस बार वाई एक्सिस क्या हो गया, प्लेन के अंदर बाहर, और यक्स और जेड क्या हो गए, एक प्लेन के अंदर हो गए। प्लेन का मतलब 2D फिगर, और हमारे पास हमारा बहुत 2D फिगर है इसलिए ऐसा किया। ठीक है, क्योंकि अब इस सिचुएशन में जब भी रोटेट करेगा उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा वो रोटेशन करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने क्या कर दिया, वाई एक्सिस के अलोंग इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, ऐसे रोटेट कर दो या फिर ऐसे रोटेट कर दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी की बात करते हैं। सपोज कर लो पहले हमारे पास क्या है, तीनों एक्सिस बना लेते हैं। इस बार हमने क्या किया, बाहर वाले को वाई एक्सिस बोल दिया, और एक्स एक्सिस अभी भी वही है, इसको क्या बोल दिया, जेड एक्सिस बोल दिया। और कोई एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ओरिजिन से पी पॉइंट को मिला दिया और बोल दिया ये जो ओ पी लाइन है इसका लेंथ एक सेकंड के लिए आर के बराबर है। ये एक्स एक्सिस और ये जो ओपी लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। अब क्या करोगे, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो मान लो रोटेशन की वजह से, ये रोटेशन कैसे हुआ, एक सेकंड देख लो उसको भी। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई सॉरी जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमने क्या किया, हल्का सा ऐसे रोटेट किया, हल्का सा ऐसे रोटेट किया। ठीक है, तो देखो y के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है क्योंकि y उसी जगह पे सिर्फ स्पिन करेगा और इनको घुमाएगा। ठीक है, x और z को घुमाएगा। तो देखो x पहले यहाँ पे है तो हल्का सा ऊपर जा रहा है, z पहले यहाँ पे था वो भी हल्का सा इधर जा रहा है। ठीक है, तो हम उसी की बात करते हैं। मान लो रोटेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रोटेशन के बाद आपका यक्स हल्का सा शिफ्ट होगा, यक्स डैश पोजीशन पे चला जाएगा। मान लेते हैं कि ये क्या कुछ थीटा एंगल शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो देखो जितना यक्स शिफ्ट होता है उतना जेड भी शिफ्ट होता है। ठीक है, जितना ये शिफ्ट होगा उतना वो भी शिफ्ट होगा क्योंकि दोनों एक प्लेन के अंदर है। जितना ये रोटेट करेगा उतना ये भी आगे रोटेट करेगा, तो ये थीटा आया तो ये भी क्या होगा, थीटा एंगल से आगे घूम जाएगा। मान लेते हैं जो नया कोऑर्डिनेट बना उसको बोल दो जेड डैश। ठीक है, इनके बीच में जेड और जेड डैश के एंगल बीच में भी एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। तो देखो जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और लेकिन जब हमने क्या कर दिया, हल्का सा मूव कर दिया, तो हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, यक्स डैश वाई और जेड डैश, यक्स डैश वाई और जेड डैश। रोटेट हमने वाई एक्सिस के अलाउंग किया, इसलिए वाई के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वाई एक्सिस वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन यक्स और जेड में चेंजेस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का लोकेशन कैसे लिखा जाएगा, यक्स डैश वाई और जेड डैश से लिखा जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो उसके वाई के कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, लेकिन यक्स और जेड में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये एकदम पिछले तरह सिचुएशन बन गया कि हमारे पास यक्स डैश यक्स और यक्स डैश वाई और वाई डैश में हमने वहां पे रिलेशन निकाला था, इस बार क्या करना पड़ेगा, यक्स यक्स डैश जेड जेड डैश में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यक्स एक्सिस और ओपी लाइन के बारे में, ठीक है। तो ओपी लाइन का हमने लेंथ मान लिया है आर के बराबर है, तो आर, ये ओपी लाइन और यक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो आर कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, यक्स के बराबर होगा। आर कॉस अल्फा कहाँ पे आएगा, यक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब क्या, पॉइंट पी का जो यक्स कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होगा। और वैसे ही आर साइन अल्फा लोगे, ये सब बात हमने इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से किया था, ठीक है। आर साइन अल्फा किसके बराबर आएगा, स्मॉल जेड के बराबर आएगा। आर कॉस अल्फा यहाँ पे, आर साइन अल्फा यहाँ पे, ठीक है। देखो आर कॉस अल्फा यहाँ पे अगर बेस में आ रहा है, तो जो आर साइन अल्फा होगा बेस से एकदम परपेंडिकुलर होगा, तो यक्स के परपेंडिकुलर कौन है, उसी प्लेन के अंदर जेड है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यक्स डैश और ओपी लाइन के बारे में बात करते हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस थीटा के बराबर। ये पूरा अल्फा, ये थीटा, तो ये कितना, अल्फा माइनस थीटा के बराबर। तो अब क्या करते हैं हम, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो आर कॉस अल्फा माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, यक्स डैश के बराबर होगा। आर कॉस अल्फा निकाला तो यक्स के बराबर था, आर कॉस अल्फा जो कि यक्स एक्सिस पे आया तो यक्स के बराबर था। आर कॉस अल्फा माइनस थीटा निकालोगे तो वो कहाँ पे आएगा, यक्स डैश एक्सिस के ऊपर आएगा, और यक्स डैश एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है, यक्स डैश के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। और वैसे ही आर कॉस हो गया, आर साइन अल्फा माइनस थीटा लोगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ये इधर इसके जेड डैश के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो भी आप क्या करते हो, किसी भी प्रोजेक्शन का कॉस थीटा साइन थीटा लेते हो तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। इसको हमने यहाँ पे किया तो जो साइन वाला होगा तो वो क्या हो, कहाँ पे होगा, ये एक्स डैश के परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स डैश के परपेंडिकुलर कौन है, जेड डैश है, ठीक है। ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 डिग्री है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए हमारे पास आर साइन अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर होगा, जेड डैश के अंदर जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है कितना है, जेड डैश एक्सिस के अंदर हमारे पास पॉइंट पे का कोऑर्डिनेट कितना है, जेड डैश के बराबर, उसके बराबर होगा, ठीक है। अब बस करना आपको कुछ नहीं है, cos a माइनस बी का sin a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यक्स डैश के बारे में। तो यक्स डैश किसके बराबर है, आर को अलग कर लो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। इतना कर लो, बस क्या करो, आर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मिल जाएगा, आर cos अल्फा cos थीटा प्लस आर साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यार, हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे ये जो यक्स और जेड है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो आर कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, यक्स के बराबर, तो आर कॉस अल्फा की जगह यक्स रख लो, आर साइन अल्फा की जगह जेड रख लो, ठीक है। तो यक्स डैश किसके बराबर हो गया आपके पास, यक्स कॉस थीटा प्लस जेड, जिसका हो गया जेड और साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो यक्स डैश किसके अंदर, अलोंग रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस के अंदर इतने के बराबर हो गया, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें वाई डैश के बारे में, तो वाई डैश किसके बराबर है, आर साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो आर को बाहर कर लो, साइन ए माइनस जेड डैश की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे जेड डैश है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस माइनस का माइनस ही रहने वाला है यहाँ पे, फिर क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अब बस क्या करो, आर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा और यहाँ पे भी आर आ जाएगा, ठीक है। आर कॉस आर साइन अल्फा, ठीक है। तो आर साइन अल्फा की जगह क्या ले लो, जेड ले लो,
आर कॉस अल्फा की जगह यक्स ले लो, ठीक है। तो हमारे पास जेड डैश किसके बराबर आ गया, यहाँ पे आर साइन अल्फा का वैल्यू जेड कॉस थीटा माइनस यक्स साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन यक्स यक्स डैश जेड जेड डैश के अंदर, कब, जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। तो आपका यक्स डैश किसके बराबर होता है, यक्स कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, जेड डैश किसके बराबर होता है, जेड कॉस थीटा माइनस यक्स साइन थीटा, ठीक है। ये बात हमारी, ये हो गया आपके पास टोटल, ये हो गया हमारे पास प्रूफ के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रखना है तो सही बात, सही है, अच्छी बात है। अगर नहीं रखना है तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर वो याद कर लोगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले इतना नोट करो, हम इसको रफ करके उस फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इसके बराबर होता है, ठीक है। बस क्या करना है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, ठीक है। तो बात करते हैं एक्स डैश के बारे में, ठीक है। तो एक्स डैश किसके बराबर होगा, जब क्या करोगे आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कॉस यक्स, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, यक्स कॉस थीटा मिलेगा। फिर क्या, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो वो तो जीरो हो गया। फिर क्या, प्लस जेड साइन थीटा मिल गया, ठीक है। तो x डैश की बात करें तो x cos थीटा प्लस z sin थीटा, सही बात है। अब y डैश के बारे में बात करते हैं। तो y डैश के लिए क्या करोगे, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 इंटू एक्स जीरो, 1 इंटू वाई वाई, 0 इंटू जेड जीरो, मतलब y डैश किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, कब, जब आप जब आप क्या करते हो, y एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं z डैश के बारे में, तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या, माइनस यक्स साइन थीटा प्लस 0 इंटू वाई जीरो कॉस थीटा जेड, मतलब जेड कॉस थीटा, ठीक है। तो वही हमारे पास लिखा हुआ है, जेड कॉस थीटा माइनस यक्स साइन थीटा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। बात करते हैं कोऑर्डिनेट रोटेशन अलोंग जेड एक्स एक्सिस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो जैसे आपने जेड और वाई में देखा, सेम प्रोसेस में भी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो जो पॉइंट हमने पी एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट माना था, जब रोटेशन के बाद उसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं आने वाला है, चेंज क्या होगा, वाई और जेड का कोऑर्डिनेट। तो इस बार क्या होंगे, वाई और वाई डैश, जेड और जेड डैश में रिलेशन देखे जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने एक सिस्टम बनाया था, उसमें इसको एक्स बोला था और इसको y बोला था और इसको z बोला था। फिर क्या किया था हमने, y एक्सिस के अलोंग रोटेट किया था। इस बार x एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ये x वहीं पे स्पिन होता रहेगा और आपके y और z क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर देते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास x एक्सिस क्या हो गया, प्लेन के अंदर बाहर हो गया, y और z क्या होगा, एक प्लेन के अंदर आ गए। फिर वही क्या करना है, जो भी हमने काम या सॉरी y और z के टाइम किया, वही प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करना है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है वही बता देते हैं, ठीक है। प्रोसेस पूरा वही होने वाला है, आप इसको कर भी सकते हो। क्या करना है आपको, बस वही पॉइंट पी है उसका, इससे हमने क्या कर दिया, इसको x बनाया था, इसको हमने मूव कर दिया, ठीक है। इसको x बनाया था, ये y था और ये z था, इसको मूव कर दिया तो ये पहुंच गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो y एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, इसको थीटा एंगल घसका दोगे। फिर क्या करोगे, वही ओपी लाइन को उसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर बोल देना। फिर आर का कॉस बीटा किसके बराबर होगा, आपका वाई के बराबर होगा। आर का साइन बीटा किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, इसको अलग लिख लेना। फिर क्या कर देना, जो आपने थीटा से घसकाया है, फिर क्या करना, वाई डैश और जेड डैश में ओपी लाइन के साथ रिलेशन लिखना, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, आर कॉस बीटा माइनस थीटा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई डैश मिलेगा, छोटा वाई डैश मिलेगा। आर साइन बीटा माइनस थीटा करोगे तो आपको स्मॉल जेड डैश मिलेगा। फिर बस क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है, ठीक है। इसके अंदर बस हम चेक कर लेते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। अगर x डैश की बात की जाए तो वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू एक्स, सिर्फ x के बराबर होने वाला है और बाकी सभी जीरो होने वाले हैं। y डैश की बात करी जाए तो y डैश किसके बराबर होगा, 0 इंटू एक्स जीरो, cos इंटू वाई, तो y cos थीटा प्लस z sin थीटा के बराबर होने वाला है। और अगर बात करें z डैश के बारे में तो वो किसके बराबर होगा, 0, ये माइनस वाई साइन थीटा प्लस z cos थीटा के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा क्लास।